एक और बड़ी अच्छी बात हम आपसे डिस्कस करना जा रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमने जब इक़्तिदार संभाला तो मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब थे और हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ रहे थे। तो उनका कहना यह था कि मियां शहबाज शरीफ और उनकी टीम ने इन हालात में मुश्किल फ़ैसले कर लिए हैं। और ये तो आसान फैसले हैं, ये फैसला तो आप और मैं भी कर लेते। अगर यही फैसला करना था कि बिजली बढ़ा दो, पेट्रोल बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, तेल पेट्रोल वो जो घी सब्जियां दाल महंगी कर दो, तो ये कौन सा मुश्किल फैसला है? ये फैसला तो आप किसी बंदे से कहें, रेडी वाले से, वो भी आपको कर देगा। वो भाई वो मुश्किल फैसले होते हैं। मैं उसको मुश्किल फैसला मानता कि आपकी माशी टीम जो आप कह रहे थे बड़े माहिरीन है, फन्ने खां मुफ्ता साहब हैं, तो भाई ये मुफ्ता साहब जाते वहाँ IMF से कहते कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये इसको आप इस तरह करके, ये एक प्लान हम आपको दे रहे हैं, इस तरह महंगाई भी जरा कंट्रोल रहेगी, थोड़ा सा हम बोझ डालेंगे। आप तो जो IMF आपको कह रही है आप वो करते चले जा रहे हैं। मियां साहब, क्या जब आप करते मुश्किल फैसले क्या थे कि पेट्रोल नहीं बढ़ाना, बिजली इससे ज्यादा नहीं बढ़ानी, हमने और आपको रोजगार इस तरह फराहम करना है, अगर आपको ये मुश्किल आ रही है तो ये इस काम में आपको आसानी होगी, ये करते। ये तो आपने किया नहीं। ये मामलात, अगर यही मामलात थे, यही फैसले करने थे, तो इमरान खान फिर क्यों कहते हैं कि वो महंगाई का जिम्मेदार है? मुझे बताइए आप, क्या ये मुश्किल फैसले हैं या वो मुश्किल फैसले थे जो उन्होंने कर लिया आसानी के साथ? अब ये सारे जो मुश्किल फैसले हैं का बोझ तो आवाम ने लिया है ना। बिजली के बिल अगर ज़्यादा आए हैं तो आवाम दे रहे हैं, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो वो आवाम पे कर रहे हैं, तो इन लोगों पे क्या बोझ पड़ा है? इन पे मुश्किल के पहाड़ कौन से पड़े हैं? यही तो हम पूछ रहे हैं कि वो कौन से मुश्किल फैसले? ये तो हमारे ऊपर मुश्किल फैसले आए हैं। आज भी आप मुझे बताइए, अरे जो हमारे वुज़रा हैं, आज भी पेट्रोल इनको मुफ्त मिल रहा है। अब बेशक इन्होंने कहते हैं जी कट लगा दिया, पता नहीं कितना लगा दिया कट, मुझे क्या पता कितना लगाया, कट लगा भी है कि नहीं आपको भी नहीं पता, कह दिए लगा दिया, लेकिन तब भी तो मुफ्त मिल रहा है ना। घर की बिजली भी मुफ्त है, गैस भी मुफ्त है। भाई ये तो हमारा काम है, ये तो आपका और मेरे साथ जो हुआ हाथ वो हमारे साथ हुआ है। मुश्किल फैसले तो अब हम कर रहे हैं, अपने पेट काट रहे हैं, अपने बच्चों के मुंह से निवाला गरीब आदमी छीन रहा है। ये क्या कर रहा है? वो बेचारा बच्चे तरस गए हैं। यकीन कीजिए, जाइए आप जरा स्कूल, किसी प्राइवेट स्कूल में आप चले जाएं, मैं प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूँ, चले जाएं और उनसे पूछें उनकी इंतजामिया से, क्या इस दफा इस महीने आपके कितने बच्चे स्कूल छोड़ के गए? आपको पता चल जाएगा। शहबाज शरीफ साहब, आप खादिम पाकिस्तान है इस वक्त, जाइए स्कूलों में जरा हाल देखें जाके। मैं बड़े स्कूलों की बात नहीं करता, ये प्राइवेट स्कूल जो छोटे गली मोहल्लों में, जाएं जरा पूछें जाके, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपने किया क्या है कौम के साथ। तो साहब, मैं आपके कमेंट्स चाहूँगा कि ये कह रहे हैं मियां साहब जी उन्होंने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, हालांकि इन पर तो बहुत सारी आसानियाँ आ गई हैं। ये तो अब जब अदालतों में भी जाते हैं तो सरकारी गाड़ी में जाते हैं, सरकारी पेट्रोल में जाते हैं और सरकारी प्रोटोकॉल में जाते हैं। बताइए जी, मैं यही अर्ज में कर रहा हूँ ना, ये तो मैंने यही कहा कि वो जहाँ जाते हैं, जो खाते हैं, जो पहनते हैं, वो सारा कुछ सरकारी है। मुझे बताइए उसमें इनके पैसे कहाँ से खर्च आ गए? इनके घरों में तो बिल भी जो है वो एक उसको बना दिया गया, कैंप ऑफिस वजीर आजम का है, वो एक वजीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस है। भाईजान क्या कर रहे हैं आप? ये गरीब आदमी है जो बेचारा ये कर रहा है, गरीब आदमी के लिए ये मुश्किल फैसले हुए हैं सारे, इनके लिए नहीं हुए, इनके लिए तो आसानियां ही आसानियां हैं। नाज़रीन, गोगी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बोझ तो सारा आवाम पर पड़ा है, इनकी तो अय्याशियाँ और इनकी आसानियाँ और बढ़ गई हैं।